बीपीएससी टीआरई 3 पास जितने भी उम्मीदवार हैं, सारे लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा उसमें। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि काउंसलिंग में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा और किस तरह से आपको ये पता चलेगा कि मेरा किस दिन काउंसलिंग है। ये सारे चीजों की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, मैं जितना भी चीज आपको बताता हूं, सारा का सारा सूचना जो है वो मैं प्रूफ के आधार पर देता हूं। बिना प्रूफ का मैं कोई भी सूचना आप लोगों तक नहीं पहुंचाता। ऐसा नहीं कि कोई फेक अपने से बनाकर कोई भी न्यूज मैं आप तक पहुंचाता हूं और न कोई सूचना आप लोगों को देता हूं। तो यह भी सूचना मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग देखते हैं, बीपीएससी ने जो वैकेंसी निकाला था 22/2024, उसके अंतर्गत क्या कहा गया था। जरा इसको देख लीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए मान्य होगा। देखिए, ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया 22/2024 वैकेंसी है और इसी के अंतर्गत हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वह काउंसलिंग के समय हमें चाहिए। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बीपीएससी ने जो वैकेंसी निकाला था उसमें पहले ही बता दिया गया था आप लोगों को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन सा मांगा जा सकता है, कौन आपको रखना चाहिए। देखिए जरा, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम लोग तो पहुंचते हैं हम लोग आरक्षण। उसके बाद देखिए यहां से शुरू होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सबसे पहला, मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। ये जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र मैंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट या अंक पत्र, दोनों में से कोई आपको दिखाना होगा। दोनों ही रखिएगा। मैट्रिक का ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि जो प्रमाण पत्र मिलता है और प्लस अंक पत्र, पहला ये होगा। ये जन्म तिथि के आपके साक्ष्य के लिए कि जन्म तिथि आपका क्या है। विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण। अब देखिएगा, विज्ञापन के अनुरूप यदि आप 1 to 5 के लिए होंगे तो आपको सीटेट 1 to 5 वाला या और आपको डीएलएड का सर्टिफिकेट या बिहार टेट 1 to 5 का। अगर आप 6 to 8 के लिए होंगे तो सीटेट, बीएड, बिहार टेट और ये क्या कहते हैं डीएलएड, ये प्रमाण पत्र। अगर आप 9 to 10 के लिए होंगे तो बीएड और प्लस जो आपकी योग्यता होगी आईए, बीए, इस सबका, आईएसी, बीएससी सबका मूल प्रमाण पत्र भी और अंक पत्र भी आपको रखना होगा। तो मैंने जिस योग्यता के जिस मैंने कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप किए होंगे 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 to 10 में और 11 to 12 में, तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको अपना प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। देखिए नीचे में भी वही है, ये प्रमाण पत्र देना होगा। विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत अंक पत्र, पहले मूल प्रमाण पत्र उसके बाद अंक पत्र, ये दोनों आपको देना पड़ेगा। आप जिस कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म फिलअप किए होंगे 1 to 5 के लिए अगर किए होंगे तो डीएलएड देना पड़ेगा आपको, सीटेट देना पड़ेगा आपको 1 to 5 वाला, बीटेट देना पड़ेगा आपको
इसका अंक पत्र भी देना पड़ेगा, मूल प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, ये सारा चीज आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप 6 to 8 पास किए होंगे तो उसके लिए अलग से, 9 10 के लिए और 11 12 के लिए, ये जितने भी तरह का फॉर्म आप फिलअप किए होंगे और जिस विषय का आप काउंसलिंग करना चाहते होंगे, ये जिस कैटेगरी 1 to 5 6 to 8 9 to 11 12 में, उसके हिसाब से अपना प्रमाण पत्र का मूल प्रति भी और अंक पत्र भी दोनों आपको लेके जाना पड़ेगा। देख, इसको नोट करते जाइएगा आप, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक भी प्रमाण पत्र छूट जाएगा तो काउंसलिंग उस दिन आपका नहीं होगा। इसके बाद चौथे नंबर पर, यदि आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हो तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो महिला उम्मीदवार के लिए, लेकिन जो महिलाएं हैं, जिनका शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए अपने पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। पति के नाम से नहीं, पिता के नाम से निर्गत। अगर आप दावा करते हैं इस चीज का, आप महिला हैं और अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, क्रीमी लेयर का दावा करते हैं रहित का, तो आपको अपने पिता के नाम से निर्गत प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, पति के नाम से नहीं, ध्यान से रखिएगा। और अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र, विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 वर्ष से पूर्व का, पहले का। अब ये नहीं कि 2 साल पहले का दीजिएगा, 1 साल पहले का। और ये काउंटिंग कब होगा भैया? जब जिस दिन फॉर्म आप फिलअप किए उस दिन काउंटिंग होगा, आज के लिए नहीं। अगर दावा करते हैं तो आपको 1 साल पहले का ये घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति एवं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र देखिए जरा यहाँ पर। महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थानीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर महिला उम्मीदवार SC ST का दावा करती हैं तो उनको अपने पिता के नाम से निर्गत जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, पति के नाम से निर्गत नहीं। ये सब चीज नोट करते जाइएगा और इसी तरह से अपना प्रमाण पत्र बना करके लेके आइएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दे देंगे। अगर आप EWS का दावा करते हैं तो आपको EWS का प्रमाण पत्र ही बना के देना पड़ेगा, जो कि बिहार अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के तहत बनाना पड़ेगा। दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण दावा करने के संबंध में कहां से भाई? बिहार किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में, अस्पताल में निर्गत अथवा परामर्शदात्री संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन CMO द्वारा निर्गत समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवार औपबंधिक मानी जाएगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट करना होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंतुष्ट अथवा गलत कार्य पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिहार अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। या अगर अन्यथा अगर की दिव्यांगता प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवार और अगर सिविल सर्जन या CMO से द्वारा निर्गत अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो इस स्थिति में आपकी उम्मीदवारी जो है वो औपबंधिक मानी जाएगी तथा इसका जांच आपको सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से करवाया जाएगा। अगर गलत पाया जाएगा आपकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। 9 नंबर क्या है? सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 10,668 दिनांक इतना के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुति लेखन एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 में शपथ पत्र देना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र उनको देना पड़ेगा। सरकारी सेवकों अगर हैं, अगर उम्र सीमा में छूट का दावा करते हैं तो उनको भी सब प्रमाण पत्र देना पड़ेगा।
स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी की पोता पोती नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। नो ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हो तब। इसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, हाल का खींचा हुआ 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, जो फॉर्म आप फिलअप किए हैं आवेदन करते समय जो बिहार ये बीपीएससी की वेबसाइट में होगा उसका फोटोकॉपी आपको लेके आना पड़ेगा। डाउनलोड करना होगा वेबसाइट से, उसको लेके आना होगा। और लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड की प्रति, और जिस एडमिट कार्ड से आप परीक्षा दिए हैं वह भी आपको उन्हें अवश्य दिखाना पड़ेगा। तो इतने सारे 17 कागजात हैं और जो कागजात आपके ऊपर लागू होता है उस कागजात के साथ आपको काउंसलिंग में पहुंचना होगा। नियुक्ति अब जांच कैसे होगा भाई? नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि ये नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथावश्यक जांच करा लेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट इतना के तहत किया जाएगा। अब देखिए ये इतने सारे हैं, अगर जिस कैटेगरी में जिस तरह का आपको मैंने आवश्यकता होगा ये आवश्यक सभी प्रमाण पत्र आपको लेकर के आना पड़ेगा। तो ये देखिए और इसमें क्या भाई, तो इतने सारे प्रमाण पत्र देखिए विज्ञापन में क्या जारी किया गया इसको ये क्या है भाई? प्रमाण पत्र लाना होगा साथ। कौन भाई? अभ्यर्थियों को परीक्षा के मूल प्रवेश पत्र की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति कॉपी, जो प्रवेश पत्र लेकर गए हैं उसका छाया प्रति लाना पड़ेगा। और जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें बताया गया है कि जो फॉर्म फिलअप करके आप डाउनलोड कर रखे हैं उसको भी लेना पड़ेगा। मूल आधार कार्ड और उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, ओरिजिनल आधार कार्ड लाना पड़ेगा। और उसका फोटो कॉपी करा के उसका 100 अभिप्रमाणित भी करना पड़ेगा। उसका करके सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल व आयोग के वेबसाइट पर अपलोड प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति साथ लाना होगा, जिसमें बीपीएससी का वाटरमार्क प्रदर्शित हो। देखिए जिस तरह का शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मैंने आपको जिस कैटेगरी में जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए उस सारे के सारे प्रमाण पत्रों का मूल मैंने ओरिजिनल लाना होगा। और उसके साथ साथ बीपीएससी की वेबसाइट से उसको जो आप अपलोड किए हैं उसको डाउनलोड करिएगा तो उसमें बीपीएससी का वाटरमार्क लगा रहेगा। वे सर्टिफिकेट भी साथ लेकर के आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप हेड टीचर हेडमास्टर के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र परीक्षा के समय दिया गया अनुभव प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा। और परीक्षा के समय दिया गया पासपोर्ट अगर 3 फोटो जो परीक्षा के समय दिए हैं फोटो उसमें 3 को फोटो चाहिए। आरक्षण का दावा का अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं यानी कि ये आप ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या बीसीएफ हैं, अगर किसी भी तरह का आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आरक्षण का दावा करने संबंधी आपको मूल प्रमाण पत्र भी लेकर आना होगा। पैन कार्ड की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति साथ लाना अनिवार्य होगा, वो भी लाना पड़ेगा आपको। इसके बाद देखिए मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से मिलेगा स्लॉट की जानकारी। स्लॉट किस दिन आपका होगा, किस टाइम आपका होगा डीवी, उसकी जानकारी आपको मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। डीएम स्तर से जारी पत्र के अनुसार अभ्यर्थी को स्लॉट की जानकारी मुख्यालय स्तर से मोबाइल का पर एसएमएस से माध्यम से दी जाएगी। आपको किस दिन काउंसलिंग होगा इसकी जानकारी ये डीएम ऑफिस से आपको एसएमएस के द्वारा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग वेबसाइट पर तिथि व दिन अभ्यर्थी को सूचित के आधार की जाएगी। निर्धारित स्लॉट में अभ्यर्थी आकर के अपने अभिलेख की जांच करा पाएंगे। इसके बाद देखिए जरा अभ्यर्थी को कहा गया है कि प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान रजिस्टर्ड मोबाइल साथ रखना अनिवार्य होगा। देखिए ये एकदम जरूरी है कि अगर आप प्रमाण पत्र का सत्यापन करने जा रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल जो कि आधार से जुड़ा होगा वह आपको अपने साथ रखना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि उसी ओटीपी आयोग इसके बाद ही सत्यापन काम शुरू होगा। उसकी ओटीपी उसमें जाएगा और जब ओटीपी आप बताइएगा वह उसमें भरा जाएगा और उसके बाद ही आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन काम शुरू होगा। अगर आपका ओटीपी वाला मोबाइल आपके पास नहीं है तो फिर आपका प्रमाण पत्र का सत्यापन शुरू नहीं किया जाएगा। तो सत्यापन में शामिल तो अगर आप सत्यापन करना चाहते हैं तो आपको वैसा मोबाइल अपने साथ रखना होगा जिस पर कि आधार ओटीपी जाता होगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए सत्यापन में शामिल शिक्षकों को 1 दिन की ऑफिशियल छुट्टी पर माना जाएगा। निश्चित टाइम और स्लॉट में अभ्यर्थी का सत्यापन हो सकेगा। अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए तो उनको अलग से शेड्यूल बनेगा और अलग से भी उनका काउंसलिंग किया जाएगा अगर आप छूट गए हो तब। तो
ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा। जितना भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता आप रखते हैं, जिस कैटेगरी के लिए आप फॉर्म फिलअप किए हैं 1 to 5 के लिए, तो 1 to 5 के योग्यता के अनुसार सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। 6 to 8 के लिए तो उसके लिए लेके जाइएगा। 9 to 10 के लिए तो उसके अनुसार लेकर जाना है, और 11 12 के लिए उसके अनुसार लेकर के जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आधार आपको ले जाना होगा, और आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल भी आपको अपने साथ रखना जरूरी होगा। उसके बाद कैसे पता आपको चलेगा कि किस दिन मेरा है, जिसके देख लीजिए मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से मिलेगा स्लॉट की जानकारी, और डीएम साहब के स्तर से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर से आपको एसएमएस के द्वारा आपको स्लॉट की जानकारी मिलेगी कि आपका काउंसलिंग किस दिन है और कितने बजे से है। ये सारी की सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। अगला न्यूज भी देख लीजिए। अगला न्यूज है कि इन कागजातों के साथ पहुंचे वेरिफिकेशन सेंटर पर बीपीएससी से परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण पत्र, जो परीक्षा में जो सिलेक्शन में वो भी चाहिए आपको। उसके बाद क्या बताया गया है कि जो एडमिट कार्ड आप जो जिस एडमिट कार्ड से परीक्षा दिए हैं वो भी चाहिए, जो फॉर्म फिलअप करके डाउनलोड किए हैं वो भी चाहिए। सारा चीज आपको लेकर जाना पड़ेगा। मूल आधार, ओरिजिनल आधार और स्व अभिप्रमाणित कॉपी उसका भी चाहिए। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, सीटेट, बीटेट एवं एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, डीओ से जारी 8 साल, अगर आप हेडमास्टर के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, हेड टीचर के लिए, तो डीईओ के द्वारा मतलब अपने जिला के डीओ के द्वारा यह सत्यापित प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि 8 साल का शैक्षणिक अनुभव आपको है। पासपोर्ट साइज का 3 फोटो परीक्षा फॉर्म में लगाया गया था, जो परीक्षा फॉर्म में फोटो लगाए हैं वही फॉर्म वही मैंने फोटो 3 तो चाहिए। आरक्षण का दावा संबंधित मूल प्रमाण, यदि आप आरक्षण का दावा करते हो तो उसके लिए आपको भी मूल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि जो आप लगाए हैं वहाँ पर बीपीएससी के वेबसाइट पर जो फॉर्म भरते समय लगाए हैं वही प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। अगर जन्म तिथि में छूट चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा जो सक्षम पदाधिकारी से। आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ पहुंचे। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है जुड़वा लीजिए, और वैसा ही मोबाइल नंबर लेकर पहुंचिए जो कि आधार से लिंक हो, क्योंकि वहाँ ओटीपी जाएगा। नोट करें कि उपरोक्त सभी प्रकार का डॉक्यूमेंट जो है वह बीपीएससी के वाटर मार्क के साथ होती है। अब और एक बात और ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल प्रमाण पत्र जो आपके पास है, मूल जो प्रमाण पत्र आपके पास है उसको तो लेकर जाना ही है, ठीक है ना। जो प्रमाण पत्र आप बीपीएससी की वेबसाइट पर डाउनलोड मैंने अपलोड किए हैं, फिर से उसको डाउनलोड कीजिएगा। जिस तरह बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा उस सर्टिफिकेट को भी लेकर के आपको जाना पड़ेगा, और उसी सर्टिफिकेट से आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोनों को मिलान किया जाएगा, और मिलान करने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो ये है डॉक्यूमेंट जो कि आपको बीपीएससी के जो वैकेंसी आता है उसी समय बता दिया गया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है वह कब का होना चाहिए, जब आप बीपीएससी का फॉर्म फिलअप किए हैं उससे पहले का सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा एक बात। अब ये नहीं कि बीपीएससी के फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाए हो तो वो मान्य नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि वो कह रहा है कि बीपीएससी के वेबसाइट पर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं सारा को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट भी लेकर जाइए, और आपका मूल प्रमाण पत्र और जो वाटर मार्क बीपीएससी वाला है वो प्रमाण पत्र दोनों को मिलाया जाएगा, तभी जाकर के आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा सर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपना आधार लिंक मोबाइल जरूर आप लेकर जाइएगा, क्योंकि बिना ओटीपी आए आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो प्रारंभ नहीं होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।